हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं कशिश कपूर के ऊपर। मुझे इस बंदी के ओपिनियन सही में बहुत अच्छे लगते थे। जब इसकी पहली वीडियो देखी थी मेरे पास जो आई थी ना, वो वड़ा पाव गर्ल वाली आई थी। वो वाली वीडियो देख के तो ऐसा लगा था कि क्या सेंसिबल बंदी है यार, कितना दिमाग है इसके अंदर। जो पॉइंट बोल रही है एकदम सही पॉइंट पे बोल रही है। इसको किसी चीज के ऊपर शुगर कोट करने की जरूरत नहीं पड़ रही, एकदम साफ भाषा में सब कुछ बोल रही है। तब तक मुझे कोई आइडिया नहीं था ये स्प्लिट्सविला के अंदर आई हुई है और उसी की वजह से ही इतना फेमस हो रही है। पर इसके ऊपर वीडियो बनाने से पहले जब मैंने रिसर्च करी ना, तब मुझे ये फील आया कि गेम में जितनी अच्छी है ना ये, उतनी रियल लाइफ में रूड और मीन है। क्योंकि गेम के अंदर रहने के लिए इसको स्मार्ट, इंटेलिजेंट, फुल एटीट्यूड में ये सारी चीजों की जरूरत थी। पर यही सब चीजें जब तक वो सही रास्ते पे चल रही है तब तक ठीक है। जैसे ही उसने कुछ गलत पकड़ा उसके बाद उसका डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया। इसने ये सोच लिया कि अगर मैं लास्ट में पैसे लेके निकल भी जाऊंगी तो मेरा तो फायदा ही है, क्योंकि हो सकता है वो सामने वाले कपल को लेके इनसिक्योर हो कि शायद वो जीत जाए और मैं ना जीत पाऊं। बट यही चीज वो दिग्विजय से भी कंसल्ट करके बात कर सकती थी, जिससे एटलीस्ट दिग्विजय को ये पता होता कि ये ऐसा कुछ कर सकती है और वो अंधेरे में नहीं रहता। वो हमेशा से इतना क्लियर था कि उसे जीतना है, पर कशिश ने अपनी सेल्फिशनेस की वजह से दिग्विजय को भी अपने गेम से बाहर करवा दिया और उसे इतना फाइनल तक पहुंच के भी खाली हाथ आना पड़ा। दिग्विजय के लिए मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था और कशिश ने जो किया उसके साथ वो बहुत गलत था। बट ये चीज ताज्जुब की बात है कि कशिश को अपनी गलती का कोई गिल्ट नहीं है। वो तो अपनी कोई गलती मान भी नहीं रही है। गलती तो छोड़ो, थोड़ा सा उसको बुरा भी नहीं लग रहा कि मैंने किसी के साथ क्या करा, किसी का सपना तोड़ दिया। दिग्विजय और कशिश दोनों साथ में पार्टनर्स थे गेम के अंदर, तो कशिश का कोई हक नहीं बनता कि वो अकेले के हिसाब से अपने डिसीजन लेके बाहर हो जाए गेम से, क्योंकि उसके साथ एक और बंदा भी है जो उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर वो बाहर जाएगी तो ऑब्वियसली वो लड़का भी बाहर ही निकलेगा उसके साथ। अरबाज ने कितना सही बोला था यार, कशिश पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है और उसने दिखा दिया। 10 लाख में बिक चुकी है वो। और सिर्फ पैसों की बात भी नहीं है, कशिश की भी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी दिग्विजय को लेके, क्योंकि जीत के इतने क्लोज आके बेचारे दिग्विजय को इतना ज्यादा रिग्रेट हो रहा होगा ना कि मैंने इस बंदी पे क्यों मैंने विश्वास किया। नो डाउट, आई मस्ट से दैट कि कशिश एज अ पर्सनैलिटी बहुत सही है, इतनी स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल है, अपने पॉइंट स्ट्रेट टू द पॉइंट रखती है। पर उसने जो ये चीप हरकतें करी है ना लास्ट में, अपने आप को गरीब दिखा के ये सब करना, जबकि इसने सीजन के बीच में भी ये चीज बोली है कि मैं पर डे के शूट के 1 लाख रुपए कमा लेती हूँ। फिर ये सब लास्ट में बेचारी बन के सिंपैथी गेन करके ये सब बोलना, कभी बोलना कि मेरे पेरेंट्स तो गवर्नमेंट जॉब में हैं, मेरी फैमिली पूरी गवर्नमेंट जॉब में है, और कभी अपने आप को ये बोलना कि मैं लोअर मिडिल क्लास से आती हूँ, और फिर थोड़ी देर के बाद बोलना कि मैं 1 लाख रुपए पे करती हूँ अपना रेंट। शी इज अ बिग बिग हिपोक्रेट। उसे नहीं सारे कार्ड्स प्ले करने की शायद आदत है, तभी तो उसको ढंग से याद ही नहीं रह रहा कहाँ पे मैंने क्या बोला है और मुझे क्या आगे कंटिन्यू रखना है। कुछ कुछ एपिसोड्स में ही अपनी बातें चेंज कर दे रही है, पर उसका इसमें कोई नुकसान नहीं है। नुकसान तो दिग्विजय को हुआ ना, दिग्विजय को ही इतना सफर करना पड़ रहा है इन सब। उसने कितना कुछ सेक्रीफाइस किया होगा वहां तक आने के लिए, पर अब बुरा मानने का क्या ही फायदा। कशिश मैडम ने तो अपने रंग दिखाई दिए हैं। ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट फॉर मोर सच कंटेंट।